नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद्र साहित्य सेवा सदन पार्ट 40। पदम सिंह का पहला विवाह उस समय हुआ था जब वह कॉलेज में पढ़ते थे और एमए पास हुए थे, तो वह एक पुत्र के पिता थे। पर बालिका वधू शिशु पालन का मर्म न जानती थी। बालक जन्म के समय तो हष्टपुष्ट था, पर पीछे धीरे धीरे छिन्न होने लगा था। यहाँ तक कि छठे महीने माता और शिशु दोनों ही चल बसे। पदम सिंह ने निश्चय किया कि अब विवाह न करूंगा, मगर वकालत पास करने पर उन्हें फिर वैवाहिक बंधन में फंसना पड़ा। सुभद्रा रानी वधू बनकर आई। इसे 7 वर्ष हो गए। पहले 2-3 साल तक तो पदम सिंह को संतान का ध्यान ही नहीं हुआ। यदि भामा इसकी चर्चा करती तो वह टाल जाती, कहते हुए संतान की इच्छा नहीं, मुझसे यह बोझ न संभलेगा। अभी तक संतान की आशा थी, लेकिन अधीर नहीं होती थी। लेकिन जब चौथा साल भी यूं ही कट गया तो उन्हें कुछ निराशा होने लगी। मन में चिंता उपस्थित हुई, क्या सचमुच मैं निसंतान ही रहूंगा? ज्यों-ज्यों दिन गुजरते थे वह चिंता बढ़ती जाती थी। अब उन्हें कुछ अपना जीवन शून्य सा मालूम होने लगा। सुभद्रा से वह प्रेम न रहा। सुभद्रा ने इसे ताड़ लिया। उसे दुख तो हुआ, पर उसे अपने कर्मों का फल समझकर उसने संतोष किया। पदम सिंह अपने को बहुत समझाते थे कि तुम्हें संतान लेकर क्या करना है। जन्म से लेकर 25 वर्ष की आयु तक उसे जिलाओ, खिलाओ, पढ़ाओ। इस पर भी यह शंका ही लगी रहती है कि किसी ढंग की भी होगी या नहीं। लड़का मर गया तो उसके नाम को लेकर रो, तो कहीं हम मर गए तो उसकी जिंदगी नष्ट हो गई। हमें यह सुख नहीं चाहिए। लेकिन इन विचारों से मन की शांति न होती। वह सुभद्रा से अपने भावों को छिपाने की चेष्टा करते थे और उसे निर्दोष समझकर उसके साथ पूर्ववत प्रेम करना चाहते थे। पर जब हृदय पर नैराश्य का अंधकार छाया हो तो मुख पर प्रकाश कहाँ से आए? साधारण बुद्धि का मनुष्य कह सकता था कि स्त्री पुरुष के बीच में कुछ न कुछ अंतर है। कुशल यही थी कि सुभद्रा की ओर से पति प्रेम और सेवा में कुछ कमी न थी, वरन दिनों दिन उसमें और कोमलता आती जाती थी। वह अपने प्रेमानुराग से संतान लालसा को दबाना चाहती थी, पर इस दुस्तर कार्य में वह उस वैद्य से अधिक सफल न होती थी तो रोगी की गीतों से अच्छा करना चाहता था। गृहस्थी की छोटी मोटी बातों पर जो अनुचित होने पर भी पति को ग्रह हो जाया करती है, उसे सदैव दबना पड़ता था। और जब से सदन वहां रहने लगा था, कितनी ही बार उसके पीछे तिरस्कार होना पड़ा। स्त्री अपने पति के बरछों का घाव सह सकती है, पर किसी दूसरे के पीछे उसकी तीव्र दृष्टि भी उसे असन्ना हो जाती है। सदन सुभद्रा की आंखों में कांटे की तरह गड़ता था। अंत को कल वह उबल पड़ी। गर्मी सख्त थी। मिश्राइन किसी कारण से न आई थी। सुभद्रा को भोजन बनाना पड़ा। उसमें पदम सिंह के लिए फुल्कियां पकाई, लेकिन गर्मी से व्याकुल थे, इसलिए सदन के लिए मोटी मोटी रोटियां बना दी। पदम सिंह भोजन करने बैठी। सदन की थाली में रोटियां देखी तो मारे क्रोध के अपने फुल्कियां उसकी थाली में रख दी और रोटियां अपनी थाली में डाल दी। सुभद्रा ने जल कर कुछ कटु बाके कहे। पदम सिंह ने उसका वैसा ही उत्तर दिया। फिर प्रत्युत्तर की नौबत आई। उसने रसोई उठा दी और जाकर लेट रही, पर अभी तक 2 में एक को भी क्रोध शांत नहीं हुआ। मिश्राइन ने खाना बनाया, पर न पदम सिंह ने खाया न सुभद्रा ने। सदन बारी बारी से दोनों की खुशामद कर रहा था, पर एक तरफ से यह उत्तर पाता, अभी भूख नहीं है, और दूसरी तरफ से जवाब मिलता, खा लूंगी। यह थोड़े ही छूटेगा। यही छूट जाता तो काहे को किसी की धौंस सहनी पड़ती। आश्चर्य यह था कि सदन ने सुभद्रा हंस कर बातें करती थी और वही इस कलह का मूल कारण था। मृगा खूब जानता है कि टट्टी की आड़ से आने वाला तीर वास्तव में शिकारी की मांस तृष्णा या मृग्या प्रेम है। तीसरा पहर हो गया था। पदम सिंह सोकर उठे थे और जमाइयां ले रहे थे। उनका हृदय सुभद्रा के प्रति अनुदार, अप्रिय, दग्धकारी भावों से मलिन हो रहा था। सुभद्रा के अतिरिक्त वह प्राणी मात्र से सहानुभूति करने को तैयार बैठे थे। इसी समय डाकिये ने एक बैरंग चिट्ठी लाकर उन्हें दी। उन्होंने डाकिये की ओर अप्रसन्नता की दृष्टि से देखा, मानो बैरंग चिट्ठी लाकर उसने कोई अपराध किया है। पहले तो उन्हें इच्छा हुई कि इसे लौटा दे। किसी दरिद्र मुवक्किल ने इसमें अपनी विपत्ति गाई होगी, लेकिन फिर सोचकर चिट्ठी ले ली और खोलकर पढ़ने लगे। यह शांता का पत्र था। उसने एक बार पढ़कर मेज पर रख दिया। एक क्षण के बाद फिर उठाकर पढ़ा और तब कमरे में टहलने लगे। इस समय यदि मदन सिंह वहां होते तो वह पत्र उन्हें दिखाते और कहते, यह आपके कुल मर्यादा अभिमान का, आपके लोक निंदा भय का फल है। आपने एक मनुष्य का प्राणाघात किया, उसकी हत्या आपके सिर पड़ेगी।
पदम सिंह को मुकदमे की बात पढ़कर एक बार का आनंद सा हुआ। बहुत अच्छा हो कि यह मुकदमा दायर हो और उनकी कुलीनता का गर्व धूल में मिल जाए। उमानाथ की डिग्री अवश्य होगी और तब भाई साहब को ज्ञात होगा कि कुलीनता कितना महंगी वस्तु है। हाय, उस अबला कन्या के हृदय पर क्या बीत रही हो। पदम सिंह ने फिर उस पत्र को पढ़ा। उन्हें उसमें अपनी प्रति श्रद्धा का एक स्रोत सा बहता हुआ मालूम हुआ। उसने अपनी न्यायप्रियता को उत्तेजित सा कर दिया। धर्मपिता इस शब्द ने उन्हें वशीभूत कर दिया। उसने उनके हृदय में वात्सल्य के तार का स्वर कंपित कर दिया। वह कपड़े पहनकर विट्ठल दास के मकान पर जा पहुंचे। वहां मालूम हुआ कि वे कुंवर अनिरुद्ध सिंह के यहाँ गए हुए हैं। तुरंत बाइसिकल उधर फेर दी। वह शांता के विषय में इसी समय कुछ न कुछ निश्चय कर लेना चाहते थे। उन्हें भय था कि विलंब होने से यह जोश ठंडा न पड़ जाए। कुंवर साहब के यहाँ ग्वालियर से एक जल तरंग बजाने वाला आया हुआ था। उसी का गाना सुनने के लिए आज उन्होंने अपने मित्रों को निमंत्रित किया था। पदम सिंह वहां पहुंचे तो विट्ठल दास और प्रोफेसर रमेश दत्त ने उच्च स्वर में विवाद हो रहा था और कुंवर साहब, पंडित प्रभाकर राव और तेगली बैठे हुए बटेरों की इस लड़ाई का तमाशा देख रहे थे। शर्मा जी को देखते ही कुंवर साहब ने उनका स्वागत किया। बोले, आइए आइए, देखिए यहाँ घोर संग्राम हो रहा है। किसी तरह इन्हें अलग कीजिए, नहीं तो ये लड़ते लड़ते मर जाएंगे। इतने में प्रोफेसर रमेश दत्त बोले, थियोसोफिस्ट होना कोई गाली नहीं है। मैं थियोसोफिस्ट हूँ और इसे सारा शहर जानता है। हमारे ही समाज के उद्योग का फल है कि आज अमेरिका, जर्मनी, रूस इत्यादि देशों में आपको राम और कृष्ण के भक्त और गीता, उपनिषद आदि सदग्रंथों में प्रेमी दिखाई देने लगे हैं। हमारे समाज ने हिंदू जाति का गौरव बढ़ा दिया है, उसके महत्व को प्रसारित कर दिया है और उसे उस उच्चासन पर बिठा दिया है जिसे वह अपनी अकर्मण्यता के कारण कई शताब्दियों से छोड़े बैठी थी। यह हमारी परम कृतज्ञता होगी, मगर हम उन लोगों का यश न स्वीकार करें जिस उन्होंने अपने दीपक से हमारे अंधकार को दूर करके हमें यह रत्न दिखा दिए हैं जिन्हें देखने की हम में सामर्थ्य न थी। वह दीपक ब्लॉटवेट्स्की का हो या आल्कट का या किसी अन्य पुरुष का, हमें इससे कोई प्रयोजन नहीं। जिसने हमारा अंधकार मिटाया हो उसका अनुग्रहित होना हमारा कर्तव्य है। अगर आप इसे गुलामी कहते हैं तो यह आपका अन्याय है। विट्ठल दास ने इस कथन को ऐसे उपेक्षित भाव से सुना मानो वह कोई निरर्थक बकवास है और बोले, इसी का नाम गुलामी है। बल्कि गुलाम तो एक प्रकार से स्वतंत्र होता है, उसका अधिकार शरीर पर होता है, आत्मा पर नहीं। आप लोगों ने तो अपनी आत्मा ही को बेच दिया है। आपकी अंग्रेजी शिक्षा ने आपको ऐसा पददलित किया है कि जब तक यूरोप का कोई विद्वान किसी विषय के गुण दोष प्रकट न करे तब तक आप उस समय की ओर से उदासीन रहते हैं। आप उपनिषदों का आदर इसलिए नहीं करते कि वह स्वयं आदरणीय हैं, बल्कि इसलिए करते हैं कि ब्लॉवेट्स्की और मैक्स मूलर ने उनका आदर किया है। आप में अपनी बुद्धि से काम लेने की शक्ति का लोप हो गया है। अभी तक आप तांत्रिक विद्या की बात भी न पूछते थे। अब जो यूरोपीय विद्वानों ने उसका रहस्य खोलना शुरू किया तो आपको अब तंत्रों ने गुण दिखाई देने हैं। यह मानसिक गुलामी उस भौतिक गुलामी से कहीं कहीं गुजरी है। आप उपनिषदों को अंग्रेजी में पढ़ते हैं, गीता को जर्मन में, अर्जुन को अर्जुना, कृष्ण को कृष्णा कहकर उसके स्वभाषा ज्ञान का परिचय देते हैं। आपने इसी मानसिक दासत्व के कारण उस क्षेत्र में अपनी पराजय स्वीकार कर ली जहां हम अपने पूर्वजों की प्रतिमा और प्रचंडता से चिरकाल तक अपनी विजय पताका फहरा सकते थे। रमेश दत्त इसका कुछ उत्तर न देना ही चाहते थे कि कुंवर साहब बोल उठे, मित्रों, अब मुझसे बिना बोले नहीं रहा जाता। लाला साहब, आप अपने इस गुलामी शब्द को वापस लीजिए। विट्ठल, क्यों वापस लूं? कुंवर, आपको इसके प्रयोग करने का अधिकार नहीं है। विट्ठल, मैं आपका आशय नहीं समझा। मेरा आशय यह है कि हम में से कोई भी दूसरों को गुलाम कहने का अधिकार नहीं रखता। अंधों के नगर में कौन किसको? हम सब के सब राजा हो या रंक गुलाम है। हम अगर अपढ़, निर्धन, गवार हैं तो थोड़े गुलाम हैं। हम अपने राम का नाम लेते हैं, अपनी गाय पालते हैं, अपनी गंगा में नहाते हैं और हम यदि विद्वान, उन्नत, ऐश्वर्यवान है तो बहुत गुलाम है।
जो विदेशी भाषा बोलते हैं, कुत्ते पालते हैं और अपने देशवासियों को नीच समझते हैं, सारी जाति इन्हीं दो भागों में विभक्त है। इसलिए कोई किसी को गुलाम नहीं कह सकता। गुलामी के मानसिक, आत्मिक, शारीरिक आदि विभाग करना भ्रांति कारक है। गुलामी केवल आत्मिक होती है और दशाएं इसी के अंतर्गत है। मोटर, बंगले, पालों और प्यानो यह एक बेड़ी के तुल्य है। जिसने इन बेड़ियों को नहीं पहना उसी को सच्ची स्वाधीनता का आनंद प्राप्त हो सकता है। और आप जानते हैं ये कौन लोग हैं? वे हमारे दीन कृषक हैं जो अपने पसीने की कमाई खाते हैं, अपने जातीय वेश, भाषा और भाव का आदर करते हैं और किसी के सामने सिर नहीं झुकाते। प्रभाकर राव ने मुस्कुरा कर कहा, आपको कृषक बन जाना चाहिए। कुंवर, तो अपने पुनर्जन्म के कुकर्मों को कैसे भोगूंगा? बड़े दिन में मेवे की डालियां कैसे लगाऊंगा? सलामी के लिए खानसामा की खुशामद कैसे करूंगा? उपाधि के लिए नैनीताल के चक्कर कैसे लगाऊंगा? डिनर पार्टी देखकर लेडियों की कुत्तों को कैसे गोद में उठाऊंगा? देवताओं को प्रसन्न और संतुष्ट करने के लिए देशहित के कार्यों को कैसे मैं असम्मति कैसे दूंगा? यह सब मानव अधःपतन की अंतिम अवस्थाएं हैं। उन्हें भोग किए बिना मेरी मुक्ति नहीं हो सकती। पदम सिंह से कहिए, शर्मा जी, आपका प्रस्ताव बोर्ड में कब आएगा? आप आजकल कुछ उत्साहीन से दिख पड़ते हैं। क्या इस प्रस्ताव की भी वही गति होगी जो हमारे अन्य सार्वजनिक कार्यों की हुआ करती है? इधर कुछ दिनों में वास्तव में पदम सिंह का उत्साह कुछ छिन्न हो गया था। ज्यों-ज्यों उसके पास होने की आशा बढ़ती थी, उनका अविश्वास भी बढ़ता जाता था। विद्यार्थी की परीक्षा तब तक नहीं होती, वह उसी की तैयारी में लगा रहता है, लेकिन परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाने के बाद भावी जीवन संग्राम की चिंता उसे हतोत्साह कर दिया करती है। उसे अनुभव होता है कि जिन साधनों से अब तक मैंने सफलता प्राप्त की है, वह इस नए, विस्तृत, अगम्य क्षेत्र में अनुपयुक्त है। वही दशा इस समय शर्मा जी की थी। अपना प्रस्ताव उन्हें कुछ व्यर्थ सा मालूम होता था। व्यर्थ ही नहीं, कभी कभी उन्हें इससे लाभ के बदले हानि का भय होता था, लेकिन वह अपने संदेहात्मक विचारों को प्रकट करने का साहस न कर सकते थे। कुंवर साहब की ओर विश्वासपूर्ण दृष्टि से देखकर बोले, जी नहीं, ऐसा तो नहीं है। हाँ, आजकल फुर्सत न रहने से वह काम जरा धीमा पड़ गया है। कुंवर, उसके पास होने से में तो अब कोई बाधा नहीं है। पदम सिंह ने तेगली की तरफ देखकर कहा, मुसलमान मेंबरों का ही भरोसा है। तेगली ने मार्मिक भाव से कहा, उन पर एतमाद करना रेत पर दीवार बनाना है। आपको मालूम नहीं वहाँ क्या चालें चली जा रही हैं। अजब नहीं है कि वह ऐन वक्त पर धोखा दे। पदम सिंह, मुझे तो ऐसी आशा नहीं है। तेगली, यह आपकी शराफत है। वहाँ इस वक्त उर्दू हिंदी का झगड़ा, गोकशी का मसला, जादूगाना इंतखाब, सूद की मुआवजा कानून, इन सबों से मजहबी तासुब के भड़काने में मदद ली जा रही है। प्रभाकर राव, सेठ बलभद्र दास न आएंगे क्या? किसी तरह उन्हीं को समझना चाहिए। कुंवर, मैंने उन्हें निमंत्रण ही नहीं दिया क्योंकि मैं जानता था कि वह कदापि न आएंगे। वो मतभेद को वैमनस्य समझते हैं। हमारे प्राय सभी नेताओं का यही हाल है। यही एक विषय है जिसमें उनकी सजीवता प्रकट होती है। आपका उनसे जरा भी मतभेद हुआ और वह आपकी जानी दुश्मन हो गए। आपसे बोलना तो दूर रहा, उसकी सूरत तक न देखेंगे, बल्कि अवसर पाएंगे तो अधिकारियों से आपकी शिकायत करेंगे। अपने नेत्रों की मंडली में आपकी आचार, विचार, रीति व्यवहार की आलोचना करेंगे। आप ब्राह्मण हैं तो आपको बनिए डंडी तौल की पदवी मिलेगी और शूद्र हैं तो आप बने बनाए चांडाल हैं ही। आप अगर गाने से प्रेम रखते हैं तो आप दुराचारी हैं। आप सत्संगी हैं तो आपको तुरंत बछिया के ताऊ की उपाधि मिल जाएगी। यहाँ तक कि आपकी माता और स्त्री पर भी निशास्पद आक्षेप किए जाएंगे। हमारे यहाँ मतभेद महापाप है और उसका कोई प्रायश्चित नहीं। हाँ, यह देखिए, डॉक्टर श्यामाचरण की मोटर आ गई। डॉक्टर श्यामाचरण मोटर से उतरे और उपस्थित सज्जनों की ओर देखते हुए बोले, आई एम सॉरी, आई वॉज लेट। कुंवर सिंह ने उनका स्वागत किया और उन्हें भी हाथ मिलाया और डॉक्टर साहब कुर्सी पर बैठकर बोले, व्हेन इज द परफॉर्मेंस गोइंग टू बिगिन? कुंवर, डॉक्टर साहब आप भूलते हैं यह काले आदमियों का समाज है। डॉक्टर साहब ने हंसकर कहा, माफ कीजिएगा, मुझे याद न रहा कि आपके यहाँ ग्लेक्चो की भाषा बोलनी मना है, लेकिन देवताओं के समाज में तो आप कभी ऐसा भूल नहीं करते। डॉक्टर, तो महाराज उसका कुछ प्रायश्चित करा लीजिए। कुंवर, इसका प्रायश्चित यही है कि आप मित्रों से अपनी मातृभाषा का व्यवहार किया कीजिए। डॉक्टर, आप राजा लोग हैं, आपसे यह प्रण निभ सकता है।
हमसे इसका पालन क्यों हो सकता है? अंग्रेजी हमारी लैंग्वेज फ्रैंका सार्वदेशिक भाषा हो रही है कुंवर, इसे आप ही लोगों ने तो यह गौरव प्रदान कर रखा है। फारस और काबुल के मूर्ख सिपाहियों और हिंदी व्यापारियों के समागम से उर्दू जैसी भाषा का प्रादुर्भाव हो गया। अगर हमारे देश के भिन्न भिन्न प्रांतों के विद्वजन परस्पर अपनी ही भाषा में संभाषण करते हों, अब तक कभी एक सार्वदेशिक भाषा बन गई होती। जब तक आप जैसे विद्वान लोग अंग्रेजी की भक्ति बने रहेंगे, कभी एक सार्वदेशिक भाषा का जन्म न होगा। मगर यह काम कष्ट साध्य है, इसे कौन करे? यहाँ तो लोगों को अंग्रेजी जैसी समुन्नत भाषा मिल गई, सब उसी के हाथों बिक गए। मेरी समझ में नहीं आता कि अंग्रेजी भाषा बोलने और लिखने में लोग क्यों अपना गौरव समझते हैं। मैंने भी अंग्रेजी पढ़ी है, 2 साल विलायत रह आया हूँ और आपके कितने ही अंग्रेजी के धुरंधर पंडितों से अच्छी अंग्रेजी सीख और बोल सकता हूँ, पर मुझे उससे ऐसी घृणा होती है जैसे किसी अंग्रेज के उतारे कपड़े पहनने से। पदम सिंह ने इन वादों में कोई भाग न लिया। जो ही अवसर मिला उन्होंने विट्ठल दास को बुलाया और उन्हें एकांत में ले जाकर शांता का पत्र दिखाया। विट्ठल दास ने कहा, अब आप क्या करना चाहते हैं? पदम सिंह, मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आता। जब से यह पत्र मिला है ऐसा मालूम होता है मानो नदी में बहा जाता हूँ। विट्ठल, कुछ न कुछ करना तो पड़ेगा। पदम, तो क्या करूं? विट्ठल, शांता को बुलाइए, सारे घर से नाता टूट जाए। विट्ठल, टूट जाए? कर्तव्य के सामने किसी का क्या भय? पदम सिंह, यह तो आप ठीक कहते हैं, पर मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं। भैया को मैं अप्रसन्न करने का साहस नहीं कर सकता। विट्ठल, आपने अपने यहाँ न रखिए, वृद्धाश्रम में रख दीजिए, यह तो कठिन नहीं। पदम, हाँ, यह आपने अच्छा उपाय बताया, मुझे इतना भी न सूझा। कठिनाई में मेरी बुद्धि जैसे चढ़ने चली जाती है। विट्ठल, लेकिन जाना आपको पड़ेगा। पदम सिंह, यह क्यों? आपके जाने से काम न चलेगा। विट्ठल, भला उमानाथ उसे मेरे साथ क्यों भेजने लगे? पदम, इसमें उन्हें क्या आपत्ति हो सकती है? विट्ठल, आप तो कभी कभी बच्चों की सी बातें करने लगते हैं। शांता उनकी बेटी न सही, पर इस समय वह उसके पिता है। वह उसे एक अपरिचित मनुष्य के साथ क्यों आने देंगे? पदम सिंह, भाई साहब, आप नाराज न हो, मैं वास्तव में कुछ बौखला गया हूँ, लेकिन मेरे चलने में तो बड़ा उपद्रव खड़ा हो जाएगा। भैया सुनेंगे तो वह मुझे मार ही डालेंगे। जनवासी में उन्होंने जो धक्का लगाया था वह अभी तक मुझे याद है। विट्ठल, अच्छा, आप न चलिए, मैं ही चला जाऊंगा, लेकिन उमानाथ के नाम एक पत्र दे देने में तो आपको कोई बाधा नहीं। पदम सिंह, आप कहेंगे कि यह निरा मिट्टी का लोंदा है, पर मुझ में इतना साहस भी नहीं है। ऐसी युक्ति बताइए कि कोई अवसर पड़े तो मैं साफ निकल जाऊं, भाई साहब को मुझ पर दोषारोपण का मौका न मिले। विट्ठल दास ने झुंझलाकर उत्तर दिया, मुझे ऐसी युक्ति नहीं सोचती। भले मानुस, आप भी अपने को मनुष्य कहेंगे? कहाँ तो वह धुआंधार व्याख्यान देते हैं, ऐसे उच्च भावों से भरा हुआ मानव मुक्त आत्मा है, और कहाँ यह भीरुता? पदम सिंह ने लज्जित होकर कहा, इस समय जो चाहे कह लीजिए, पर इस काम का सारा भार आपके ऊपर रहेगा। विट्ठल, अच्छा, एक तार तो दे दीजिए, यह इतना भी ना होगा? उछल कर, हाँ, मैं तार दे दूंगा। मैं तो जानता था कि आपका राह निकालेंगे। अब अगर कभी बात आ पड़ी तो मैं कह दूंगा कि मैंने तार नहीं दिया, किसी ने मेरे नाम से दे दिया होगा। मगर एक ही क्षण में उनका विचार पलट गया। अपनी आत्म भीरुता पर लज्जा आई। मन में सोचा, भाई साहब ऐसे मूर्ख है कि इस धर्म कार्य के लिए मुझसे अप्रसन्न हो, और यदि हो भी जाए तो मुझे इसकी चिंता न करनी चाहिए। विट्ठल, तो आज ही तार दे दीजिए। पदम सिंह, लेकिन यह सरासर जालसाजी होगी। विट्ठल, हाँ होगी, तो आप ही समझिए। पदम, मैं चलूं तो कैसा है? विट्ठल, बहुत ही उत्तम, सारा काम ही बन जाए। पदम सिंह, अच्छी बात है, मैं और आप दोनों चले। विट्ठल, तो कब? पदम सिंह, बस आज तार देता हूँ कि लोग शांता को विदा कराने आ रहे हैं, परसों संध्या की गाड़ी से चले चले। विट्ठल, निश्चय हो गया? हाँ, निश्चय हो गया, आप मेरा कान पकड़ कर ले जाइएगा। विट्ठल दास ने अपने सरल हृदय मित्र की ओर प्रशंसा की दृष्टि से देखा और दोनों मनुष्य जलतरंग सुनने जा बैठे, जिसकी मनोहर ध्वनि आकाश में गूंज रही थी। अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद्र साहित्य सेवा सदन पार्ट 40। धन्यवाद।